गीता का आज पूरा दिन का शेड्यूल पैक था। पहले बेटे को हॉबी क्लास छोड़ना था, फिर पड़ोसन मिसेस मेहता के साथ शॉपिंग का वादा किया था, फिर बेटी को डांस क्लास के लिए ड्रेस दिलवाने जाना था और बाद में अपनी सहेली अलका के बेटे के जन्मदिन का केक भी बनाने का वादा किया था। वह अच्छी तरह जानती थी कि इन सब कामों के बाद वह बुरी तरह थक जाएगी और उसके खुद के कुछ ज़रूरी काम अधूरे रह जाएंगे। लेकिन क्या करें, वह किसी को भी ना नहीं कह सकती थी। हमें रोज़मर्रा के जीवन में निरंतर दूसरों के अनुरोध का सामना करना पड़ता है। दूसरों की मदद करना भले ही अच्छी आदत कहलाती है, लेकिन लगातार ऐसा करते रहने से हम पाते हैं कि अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हमारे पास समय नहीं रह जाता है। इस तरह के कार्य करते रहने से हमारे भीतर हताशा पैदा होने लगती है। ना एक सरल शब्द है जो महज एक अक्षर का है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ना उच्चारण कर पाना कठिन होता है, जबकि हम सभी जानते हैं कि ना कह देने से हम जीवन की अनेक कठिनाइयों से बच सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज बात करेंगे सॉल्यूशन इस जिंदगी में। सिर्फ एक सिंपल वर्ड ना कहने से हम अपनी लाइफ की कितनी उलझने सुलझा सकते हैं। दूसरे लोग हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करें, इसकी कई व्यक्तियों में इतनी ज्यादा इच्छा होती है कि अपनी इच्छाओं और जरूरतों को साइड में रखकर वे दूसरे को खुश करने में लगे रहते हैं। नतीजा, वे अपने कामों को सही तरीके से नहीं कर पाते। सच बताती है कि जब सच में हम किसी से ना कहना हो तो उस समय हाँ कहना अच्छी बात नहीं होती। द 100 सिंपल सीक्रेट ऑफ हैप्पी पीपल, डेविड निवेन, फ्लोरिडा अटलांटिका यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, जो लोग अपने अनुसार अपने निर्णय लेते हैं वो दूसरों की इच्छा अनुसार चलने वाले लोगों की तुलना में 3 गुना ज्यादा खुश रहते हैं। आमतौर पे हम सबका मानना होता है कि यदि वे दूसरों की खुशी का ध्यान नहीं रखेंगे तो वे आत्म केंद्रित हो सकते हैं, यानी कि सेल्फ सेंटर्ड कहलाएंगे। इससे उनके आसपास कोई सहयोगी नहीं होगा। ये सोच गलत भी हो सकती है, क्योंकि अपनी कीमत पर दूसरों को खुश करने की कोशिश में जरूरी नहीं वे उनसे खुश हों। इस तरह हमेशा घर या कार्यस्थल पर यस बोलने वाला खिलौना बने रहना ठीक नहीं होता। अध्ययन बताते हैं कि दूसरों को खुश रखने वाले लोग एक अजीब किस्म की मानसिकता से ग्रस्त होते हैं। ऐसे लोग हीन भावना से ग्रस्त होते हैं और उनमें आत्मविश्वास की भी कमी होती है। वे अपने को मूल रूप से उपेक्षित और अयोग्य समझते हैं। इस कारण उन्हें अपने आप को साबित करने के लिए हर वक्त किसी न किसी प्रकार का प्रयास करते रहने की आवश्यकता पड़ती है। यही वजह है कि ऐसे लोग अपने समय और ऊर्जा की परवाह किए बिना दूसरों को खुश करने के निरंतर प्रयास में लगे रहते हैं। यदि कोई थोड़े समय के लिए उनसे नाखुश हो जाए तो इसको लेकर वे काफी परेशान हो जाते हैं। इन तमाम वजहों से वो लोग उन कामों को भी करते हैं जिन्हें वो करना नहीं चाहते। अक्सर ये देखा गया है और एक रिसर्च में भी साबित हुआ है कि महिलाएं ज्यादा परवाह करती हैं। महिलाओं के लिए ना शब्द कहना काफी कठिन होता है। इसके विपरीत पुरुषों को देखा जाए तो वे दूसरे लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इसकी परवाह कम करते हैं। कोई उन्हें पसंद करता है या नहीं करता, इसकी परवाह पुरुष कम करते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई किसी की परवाह ना करे या दूसरों के विषय में सोचना छोड़ दे, लेकिन ध्यान रखें ये एक बोझ की तरह ना हो। हर किसी के काम आना अच्छी बात है, बट अगर हर किसी की हेल्प करके आप खुद पे एक बोझ सा महसूस करने लगे हैं तो ये इंडिकेशन है कि आपको ना कहना शुरू करना होगा। बट जैसा मैंने कहा कि ना कहना हाँ कहने के मुकाबले बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ना कहना वास्तव में इतना भी आसान नहीं होता। खासतौर से अगर महिलाओं की बात हो तो वो तो बचपन से हर चीज़ के लिए हाँ कहती आती हैं। ऐसे में उनके लिए ना कहना काफ़ी कठिन होता है। कई बार हम अपनी क्षमता से बढ़कर भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें लगता है कि अगर हम मना करेंगे तो ना जाने सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा, कहीं वह उनकी बात का बुरा ना मान जाए। हर किसी को खुश करने के चक्कर में हम अपने बारे में सोचते ही नहीं हैं और फिर अनावश्यक ही परेशान होते हैं। वहीं कई बार ऐसा भी होता है कि जब आपसे कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो आप मन ही मन उसे ना कहना चाहते हैं, लेकिन उसे ना कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। ऐसे में चाहते हुए भी आपके मुंह से ना निकलता ही नहीं है और फिर जब आप बाद में उस कार्य को पूरा नहीं कर पाते तो खुद को कोसने लगते हैं। इसलिए तो कहते हैं हाँ कहने के साथ साथ हर व्यक्ति को ना कहने का गुण भी आना चाहिए। यकीनन आप किसी को सीधे तौर पे तो मना कर नहीं सकते, क्योंकि इससे आपकी इमेज भी खराब होती है और रिश्तों पर भी बुरा असर पड़ता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके ना कहने से सामने वाले व्यक्ति को बुरा ना लगे तो आप इन तरीकों का सहारा ले सकते हैं। ना वास्तव में एक नकारात्मक शब्द है और इसलिए लोग जल्दी इस शब्द का प्रयोग करने से बचते हैं। अगर आपको भी किसी काम के लिए कहा गया है तो आप सीधा ना कहने की जगह सामने वाले व्यक्ति को कहें कि मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा। इसके साथ ही आप उसे सीधा मना करने की जगह कुछ समय ले लें।
आप उससे कहें कि भाई आज तो मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मेरा पूरा दिन बिल्कुल पैक्ड है, बिल्कुल शेड्यूल्ड है। ऐसे में अगर वो आपको कल काम करने की इजाज़त देता है तो आप इस काम को ज़रूर कर देंगे। अगर सामने वाले व्यक्ति के लिए ये संभव होगा तो वह आपको समय दे देगा, नहीं तो आपके मना करने का उसको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। जब आप किसी को सीधे मना करते हुए ये कह देते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते तो इससे यकीनन सामने वाले व्यक्ति को बुरा लगता है। वहीं अगर आप किसी को मना कर रहे हैं तो उसका एक वाजिब कारण भी दें। यकीनन इससे सामने वाले व्यक्ति को आपकी परेशानी का अंदाजा होगा और फिर इससे आपके रिश्ते प्रभावित नहीं होंगे। मसलन अगर आपके पास पहले से ही काफी काम है तो आप सामने वाले व्यक्ति को मना करने के साथ साथ ये भी बताएं कि आपके आज क्या क्या टारगेट हैं। इससे सामने वाले व्यक्ति को पता चलेगा कि सच में आपके पास टाइम नहीं है और आप उसका काम नहीं कर पाएंगे। लाइफ में हैप्पी रहने के लिए जरूरी होता है आप अपने लिए कुछ नियम तय करें और उसी के अनुरूप काम करें। अगर आपको कोई काम वीकेंड पे दिया जाता है तो सामने वाले व्यक्ति से ये कह सकते हैं कि आप संडे के दिन नो वर्क पॉलिसी अपनाते हैं और उस दिन आप अपना पूरा समय परिवार को देते हैं। ऐसे में सामने वाला व्यक्ति यकीनन आपकी भावनाओं की कदर करेगा। साथ ही आप कोशिश करें कि आप अपनी जगह किसी दूसरे बंदे को रिकमेंड कर दें जो उस व्यक्ति का काम कर सके और सामने वाले व्यक्ति का काम ना रुके। इससे आपके बीच संबंध अच्छे बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज से कोशिश कीजिए सोच समझ के डिसाइड करने की कहाँ ना कहना जरूरी है आपकी लाइफ में, जिससे आप अपनी लाइफ को बिना कोई टेंशन के जी सकें। क्योंकि दूसरों को खुश रखने के चक्कर में हम अक्सर ना चाहते हुए भी उनके हर काम को हाँ कर देते हैं और जब कोई काम बिना मन के किया जाए तो उसका बेहतर रिजल्ट ना मिलना तय होता है और फिर जब हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम मायूस हो जाते हैं और खुद ही इमोशनली और मेंटली हर्ट करते हैं। तो इट्स बेटर टू से नो। अगर किसी चीज या काम को ना कहने से अगर आप खुद को खुश रख सकते हैं, टेंशन फ्री रख सकते हैं, तो ना कहना अच्छा है। क्योंकि ऐसा ना हो कि दूसरों को हर बात के लिए हाँ कहते कहते हम खुद को ही ना कह बैठें। अपनी प्रायोरिटीज को समझें, अपनी लाइफ की जद्दोजहद को समझें और खुद के कामों को वैल्यू दें, तो आपको उतनी ही आसानी होगी ना कहने में। ये ना सोचें कि कोई आपको रूट समझेगा या आपके रिलेशन इफेक्ट होंगे या मैं कुछ मिस तो नहीं कर दूंगा लाइफ में ना कहने से। इससे बेटर है आप ऑनेस्टली दूसरे को हर चीज एक्सप्लेन करें कि आप क्यों किसी चीज को ना कह रहे हैं या मना कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, देखा आपने, एक ना कह के आप कितना कुछ सॉल्व कर सकते हैं अपनी लाइफ में। नो वर्ड भले ही नेगेटिव है बट इसका रिजल्ट कभी कभी बहुत पॉजिटिव होता है। आई होप आपको आज की बातचीत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मिलूंगी फिर से एक नए सॉल्यूशन के साथ। सॉल्यूशन इस जिंदगी में। टिल देन, धन्यवाद।